से हम प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय 4, जिसको हम कहते हैं क्या है सम्मिश्र संख्या। इसको आज अपन समझेंगे, है ना। देखिए, आप सभी लोगों ने सीधराचार्य का सूत्र पढ़ा है, द्विघात समीकरण। हम एक नॉर्मल द्विघात समीकरण हैं, प्लस 2 का मान 3 हो जाएगा और सी का मान विविक्त कर निकलेगा 20। सही गलत? हाँ, एक बचा। एक का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। सूत्र लगा, सूत्र होता है, जरा बताएं। बोर नहीं होना है, परिचित है वो, है ना। बोर होने का x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान प्लस माइनस और 2a। 1 का वर्गमूल क्या आ गया? 1। 2 एकम 2। फिर एक बार और एक बार याद आ गया, क्योंकि ये अपना जो बच्चे मुझसे पढ़े उनको पता है कि मैंने कितने अच्छे से बताया था कि सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है क्या लिखा है। वर्गमूल के अंदर 1 लिखा, 1 का वर्गमूल क्या आ गया? 1। 2 आंसर आ गया अपने पास। अगर वर्गमूल के अंदर 0 लिखा होता, क्या लिखा होता? तो 0 का वर्गमूल 0। अब 0 को चाहे जोड़ो, चाहे 0 को चाहे घटाओ। मान लो यहाँ पे होता, क्या होता? तो समान, जो अपन रटते रहते हैं कि व्यक्त कर अगर 0 हो तो मूल क्या हो जाए? समान। कभी कभी अंकिता ये माइनस कहा जाता था, याद है ना? हम सीधा शुरू कर दें, जो चाहे काय कहा जाता था। मान लो का क्या होता? तो -1 का वर्गमूल क्या होता है? -1 का थोड़ी वर्गमूल होता है। आप कोई भी संख्या बताओगे, उसका 2 बार गुणा करोगे, प्लस की आ जाएगी। तो -1 का वर्गमूल तो अपन लिख देते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। याद आया? देखो, याद तो करना ही पड़ेगा, कनेक्टेड रहती हैं चीजें। दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। याद आया? उस समय बेटा हमें ये नहीं बताया जाता था कि वास्तविक मूल नहीं है तो क्या करें। तो ये मैथ्स में नियम है कि अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो कैलकुलेशन आगे नहीं बढ़ेगी, तो कैलकुलेशन आगे नहीं, गुणा भाग कुछ नहीं होगा। इसका उपाय निकाला लेनॉर्ड यूलर ने। अंडर रूट -1 को एक अक्षर मान लिया आयोटा। अब वास्तव में तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती जो अंडर रूट -1 का क्या हो? वर्गमूल हो। तो ये काल्पनिक संख्या कहलाती। क्या कहलाती है? ऐसे में जब अंडर रूट -1 आयोटा लिख लेते, क्या लिख लेते? जिस प्रकार ये संख्या जुड़ती नहीं है, 3 प्लस करनी 3 ही लिखा रहता है, कोई 3 और 3 6 नहीं लिख देता। 3 प्लस करनी 3 ही लिखा रहता है। उसी प्रकार वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्या जुड़ती नहीं है। आंसर लिखा जाए बोलो हाँ या ना? नहीं, ना बोल दो यार, ठीक है। तो आंसर आएगा -3/2 और ये है काल्पनिक संख्या। क्या है? करनी 2, 2 करनी 2, 3 करनी 2, 5 करनी 2, सब क्या है? अपरिमेय संख्या। 2, 3, 4, 5 सब क्या है? परिमेय संख्या। क्या परिमेय में अपरिमेय जुड़ती है? अलग अलग है। वैसे वास्तविक अलग है, काल्पनिक अलग है। काल्पनिक की कल्पना क्यों की गई है? ताकि हम वो मूल भी निकाल पाए जो हम 10th क्लास में निकाल नहीं। दुर्भाग्य से अब मूल निकाल नहीं सिलेबस से अलग कर दिया है, वरना सबसे पहले उसको फालतू मानते हुए अलग कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहले जो होता था ईशा, सबसे पहले वर्गमूल ही वो बनाए इसलिए गया है ताकि हम द्विघात समीकरणों के काल्पनिक मूल भी क्या कर पाए? निकाल पाए। क्या कर पाए? अभी हाल आप मेरा एग्जाम्पल समझे कि अंडर रूट -1 को क्या मान लिया गया? आयोटा। अब जैसे निकालना है तो वो बोल देते, और हम बोल देते कि 2 भी है और 4 और -2 भी क्या, इसलिए तो क्या लगाते हैं? प्लस माइनस। ये भी बताया है कि वर्गमूल प्लस का भी लेना पड़ता है और बताया। ऐसे अब ध्रुव को अगर माइनस का लगाना
दो तो लिखेगा, लेकिन दो के साथ क्या लिखेगा, आयोटा। अंडर रूट के अंदर के माइनस का मतलब क्या है, आयोटा। और इसकी कल्पना किसने की थी, लेहनॉर्ड यूलर ने। और क्यों की थी, ताकि हम काल्पनिक मूल निकाल सके। जो लिख देते वहां वास्तविक मूल नहीं होंगे, वो यहाँ निकालते थे कि यहाँ वास्तविक मूल नहीं होंगे, लेकिन अब यहाँ पे हम निकालेंगे उन मूलों को क्या बोलेंगे, काल्पनिक मूल। क्या बोलेंगे, समझ में आया सभी को। अब मुझे ध्यान दीजिए, ये संख्या क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या। और ये क्या कहलाती है, परिमेय, अपरिमेय सब काय में आते हैं, वास्तविक। और वास्तविक संख्या, मूल तो हमेशा ऐसा ही आएगा जिसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर बनाई गई संख्या क्या कहलाती, समझ में आया। जैसे जब परिमेय बना था तब बाद में सोचे कि सब परिमेय है, दो जो है वो प्राकृतिक संख्या, लेकिन उसको 2/1 लिख के क्या बना दिया, परिमेय। वैसे अब हर संख्या सम्मिश्र संख्या है। सर जैसे 2 अकेला लिखा, ये तो वास्तविक, हाँ इसको लिखो 0 आयोटा। सर आयोटा तो काल्पनिक है, बिल्कुल, इसके साथ 0 + 2 लगो, समझ में आया। तो अब हर संख्या क्या है, सम्मिश्र संख्या। 2019 में इसका ऑब्जेक्टिव आया था, समझ गए। दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ो तो क्या आती है, सम्मिश्र संख्या। बिल्कुल, हर संख्या सम्मिश्र संख्या। क्लियर हो गया बेटा। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिश्रण से बनी संख्या क्या कहलाती है, ठीक है। लिखें हेडिंग, अध्याय 4 सम्मिश्र संख्याएं। अब बेटा इस सम्मिश्र संख्या के अध्याय में सम्मिश्र संख्या हम 4.2 से पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में हम केवल इसको जानेंगे, आयोटा। क्या भैया, इसको आयोटा ही पढ़, बीटा सुना होगा, विक्रम सर ने बताया भी होगा। वैसे आई नहीं पढ़ते, वहां क्या पढ़ते, आयोटा। लेकिन आपकी स्कूल में आई ही बोलेंगे, ठीक है, बोलेंगे तो अपन सुन लेंगे क्या है। आप वो आई बोलो, आयोटा बोलो। तो आयोटा क्या है, लिखें, ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं की वर्गमूल की अधिकल्पित इकाई, इकाई मतलब एक, अधिकल्पित मतलब कल्पना की गई है। ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के वर्गमूल की अधिकल्पित इकाई को कहते हैं। और आयोटा का मीनिंग क्या होता है ध्रुव? बढ़िया क्लास थी आज की, लाइट ने बर्बाद कर दिया पर ठीक। आयोटा √-1। ईशा यहाँ से अगर, चलिए इसको लिख लीजिए। और अगर आप चाहें तो वर्ग के निकाल सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। लिख लिया सबने, आयोटा = क्या, नीचे लिख लेती, अच्छा लगता। आयोटा = अब बेटा टाइप 1 में मैं कुछ चीजें आपको कराता हूँ। क्या बहुत पुराना हम लोगों ने तब आया था, कम है तो गलत, पर ठीक है फिर भी। अभी आपको लिखना -1। असल में किसी भी संख्या का स्क्वायर माइनस का नहीं आ सकता, किसी भी वास्तविक संख्या का स्क्वायर क्या नहीं आ सकता, इससे उसका नाम क्या है, काल्पनिक संख्या। आप कौन का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर करोगे 4 प्लस का आएगा, और -2 कितना होगा, 4 ही। तो वास्तविक संख्याओं के वर्ग माइनस के नहीं आते, किसके वर्ग माइनस के आते हैं, काल्पनिक। क्योंकि असल में तो संख्या ऐसी होती नहीं है, इसलिए तो माना है। तो आयोटा स्क्वायर = क्या लिख लीजिए आप, -1 लिख लीजिए। और फिर इस सवाल का जवाब दीजिए अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार। तो अगर हम एक नॉर्मल लॉजिक से जाएं तो लेकिन ये गलत लॉजिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको ये दोनों जवाबी क्वेश्चन नोट करें, आपको दोनों ये है गलत
तो वो चीज़ अपरिभाषित हो जाती थी। क्या हो जाती थी? तो आप आगे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आपने 2 अंडर रूट का 1 अंडर रूट बनाया, दोनों संख्याओं को गुणा किया, ये सब आप नहीं कर सकते। रूल्स बनाने पड़ते मैथमेटिक्स में। अगर कोई चीज़ नहीं आएगी तो उसके नियम, कायदे, कानून। तो असली बात है आयोटा। जैसे आप और 4 का वर्गमूल क्या होता है? क्या होता है 4 का वर्गमूल? तो आंसर उल्टा। पैसा को पता है कि अपन तो प्लस माइनस लिख सकते। प्लस माइनस वाली बात पता है कि नहीं पता है? नहीं पता तो हम तो कंफ्यूज ना करें ढील पे। तो ये आप तो रहने ही दो, जिनको पता हो लगा लेना। आयोटा आयोटा क्या आ गया? अगर हम वापस गुणा इनटू आयोटा स्क्वायर, मान क्या होता है? -1 4। आई बात समझ में कि नहीं? कंसेप्ट समझ में आया? उल्टा क्यों माना, क्या फायदा है? अब हम ऋण की संख्याओं के ही वर्गमूल बता सकते हैं। उसके लिए हमें अंडर रूट के अंदर की माइनस को क्या लिखना पड़ेगा? क्लियर हो गया? तो नियम ये है कि आप पहले कोई नहीं, इसको फिर -1 लेकर दोनों में से बाहर निकालना, फिर लेके अंदर कैसा भी करना। नहीं बेटा, यही तरीका है। अभी आप क्लास के बाद और डिस्कस करें। क्लियर आया सबको समझ में? तो इसका आंसर सब लोग क्या लगाएंगे? अंडर रूट। सब लोग लगाएंगे। जिनने अध्याय पढ़ भी लिया वो भी लगाएंगे। बिकॉज अध्याय में जो मेन टॉपिक है आयोटा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सब में संख्या जोड़ो, घटाओ, ग्राफ पे बनाओ, खत्म चैप्टर। पर मेन जो कंसेप्ट बनाया गया वो द्विघात समीकरण के लिए बनाया गया। किसके लिए बनाया गया है? आप प्रॉपर नेट पे जाके पढ़ें। पहले तो किताब में भी दिया था कि केवल इसलिए कि द्विघात समीकरण के अंडर रूट के अंदर जब माइनस आ तो मन लिख देते कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। लेहना और ड्यूलन ने प्रयास किया और एक नई संख्या की कल्पना करी ताकि जो मूल नहीं निकल रहे थे वो मूल भी निकल जाए। धीरे धीरे चीज़ें सिलेबस कम होते होते स्वरूप पूरा बदल जाता है, लेकिन चूंकि हमें पता है तो हम आपको सब कुछ बताते हैं। क्लियर हो गया? चलिए इसको नोट करिए। देखो बच्चों, अगला सवाल हम देखते हैं। आयोटा को अंदर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? फिर आयोटा का स्क्वायर का मान क्या होता है? माइनस हो गया। हाँ, ये है गलत तरीका। रूट अंदर को क्या ना कोई अंदर जाएगा, ना कोई बाहर आएगा, ना कोई गुणा, ना कोई भाग। ये आए या नहीं आए जया, पर बेसिक कंसेप्ट। बेटा मैं तो बहुत चीजें पता है, आप गौर करना। हम तो बहुत अपने आप को बांधे रखते हैं, पर कम से कम बच्चे को वो नॉलेज तो हो जो चीज बेसिकली बनाई गई थी। द्विघात समीकरण तो मैंने पिछले साल करा दी 2-4 स्टार्टिंग के लिए। हमने कहा बेटा कर लो कॉपी। फिर हमें समझ में आया कि टाइम वेस्ट होता, समझा बस दो कि क्यों बनाए। माइनस को क्या लिखा? आयोटा। क्या सबको समझ में आई? आयोटा स्क्वायर 7, आयोटा स्क्वायर का -1 माइनस करनी 7। तो इसका सही जवाब आएगा बी। रूल्स रेगुलेशन इसलिए बता दिए कि तुम बाद में कर सकते। जो अभी तो सही है, जो अभी तो सही है, ऐसा ना हुई। मैथमेटिक्स में नियम, कायदे, कानून कुछ होता कि दो अलग अलग आंसर ना आए। चलिए कर लीजिए इसको। देखो बच्चों, अब देखो यार, आप ये सोचो कि ऑब्जेक्टिव तो कम से कम रटे रटाए नहीं आते, लेकिन अगर बंदे को नॉलेज है तो सब में संख्या आयोटा का मान क्या होगा? ध्रुव बताओ ध्रुव। अंडर रूट ये आया था पिछले साल वार्षिक परीक्षा में, ठीक है। अब आगे आ जाते अपन। ध्रुव भाई कल आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, अभी तो आप नोट करते जाना क्वेश्चन, ओके। तो टाइप 2 में है घातों के मान, धनात्मक घातों के मान। तो ध्रुव भाई आयोटा स्क्वायर का मान बता दीजिए आप, क्या होता है? क्या होता है आयोटा स्क्वायर का मान? ये पिछले मतलब 21-22 में आया था। 21-22, 23-24,
तो ये 21 22 में आया था मैच द कॉलम में, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस। फिर ये उसी साल 21 22 में ये ऑब्जेक्टिव में आया था आयोटा की घात 4 का मान। अब समझो ईसा आयोटा की घात 4 का मान कैसे निकालेंगे। देखो अगर आपने लापरवाही करी क्या यार ये क्वेश्चन तो सड़े हम नहीं लिखेंगे रजिस्टर में, मत लिख भाई तो भूल जाएगा। ठीक है, तो आयोटा की घात 4 का मान कैसे निकाला जाएगा बताओ जरा। आयोटा की घात 4 को लिखा जाएगा आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहले हाँ या ना बोल भाई। आयोटा स्क्वायर का मान बताया जाएगा -1 का होल स्क्वायर। भाई मेरे ये तो पता है ना, नहीं पता है, पक्का पता है। इसको नोट कर लें आप दोनों क्वेश्चंस को जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख लो, ऑप्शन अब रहने दो। तो ये अपने 2 क्वेश्चन हो गए। अब है 24, सबको दिख रहा है आयोटा की घात कितना है 24। मैं 2 करके दिखा रहा हूँ, बाकी तुम्हें करना है, है ना। देखो बेटा 24 को अपन लिख लेंगे देखो 2, क्यों अपन को तो आयोटा स्क्वायर का मान पता है, काय का मान पता है। अब आप मुझे बताओ कि 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, नहीं पता तो बाकी लोग क्यों नहीं बोले। 24 का आधा क्या होता है 12, तो ये 12 की घात 12 दूनी 24। फिर आयोटा स्क्वायर का मान -1 की घात 12 कितना आ गया 1। सम घात रहेगी तो 1 आएगा, लेकिन 13 की घात होती तो, और 14 की होती तो, और 15 की होती तो। अगला सवाल देख लो 26, आंसर बता दो बिना करे, बिना करे बताओ आंसर। गधा ही है सबके सब। आयोटा स्क्वायर की घात कितनी, आयोटा स्क्वायर की घात कितनी मैडम, बोलो बोलो कितनी 13, 13 दूनी 26। अब आयोटा स्क्वायर का मान बता दो, -1 की घात 13 कितना आएगा कि +1। -1 को 2 बार गुणा करो तो +1 आता, 3 बार करो तो क्या आता -1। करके दिखाएं क्या, तो ये आ गया -1। अब बिना करे अगर कोई इसका आंसर बता दे, बिना करे तो मानूंगा। चौवन लो, कलम चलानी पड़ रही तो क्या आएगा -1 आएगा, 27 आएगा, 88 आ जाएगा ना। चलो कर लो।